आज की कहानी भगवान शिव पर है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले चलिए समझते हैं कि शिव का मतलब क्या है। शिव का अर्थ है मंगलमय, कुशल, क्षेम और मुक्ति प्रदाता। जो प्राणियों पर शासन करते हैं वो शिवात्मा कहलाते हैं। जो वायु को वश में रखते हैं वे सदाशिव शुद्ध आत्मा कहलाते हैं। जो जीवन को वश में रखते हैं वे परम शिव कहलाते हैं। एक समय की बात है, देवों और दानवों ने अमृत पाने की इच्छा से समुद्र मंथन किया। मंथन में सर्वप्रथम सर्वाधिक विषैला कालकूट विष निकला। कालकूट की भयंकरता से प्राणी मात्र जीवन धारण करने के लिए चिंतित हो उठा। यदि जीवन में कालकूट अपना विषैला प्रभाव दिखाया तो ब्रह्मा जी की यह सृष्टि कैसे बचेगी? प्राणी तो क्या, देवता तथा दानवों में से भी कोई भी प्राणी, जलचर, थलचर, नभचर न बचेगा। यहाँ तक कि शस्य श्यामला धरा की उर्वरा शक्ति भी सदा के लिए विनष्ट हो जाएगी। कालकूट की ज्वाला से विश्व के सभी प्राणी झुलसने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए देव दानव सभी चिंतित हो उठे। कहाँ रखा जाए इस विष को? देव और दानव दोनों में देर तक मंत्रणा होती रही। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ विष का असर न होगा? केवल भगवान शिव ही रक्षा कर सकते हैं। रक्षा की भावना से जो भी शंकर की शरण में जाता है, शंभु के शांतिमय, मुक्त, क्षमाशील और कल्याण रूप का स्मरण करके सहायता की आर्त पुकार करता है, वह सुरक्षा अवश्य पाता है। देवताओं और दानवों ने भगवान शंकर की विनती की, शिवस्य तु वसे कालो न कालस्य वशे शिवा। हे शिव, काल आपके अधीन है, आप काल से मुक्त चिदानंद है। जिसे मृत्यु को जीतना हो उसे हे भगवान आप में स्थित होना चाहिए। आपका मंत्र ही मृत्युंजय है। हे शंकर, आप त्रयंबकम अर्थात 3 नेत्र वाले हैं। सत्यम, शिवम और सुंदरम आपके 3 नेत्र हैं। आप कर्म, भक्ति और ज्ञान को धारण करते हैं। भगवान भू, भुवा और स्वः, भूमि, अंतरिक्ष और ध्योलोक सर्वत्र आप ही परिव्याप्त हैं। जीवन, मृत्यु और मुक्ति तीनों तो आपके ही नेत्र हैं। आप बालचंद्र, गंगा और शक्ति तीनों को धारण करते हैं। अतः कालकूट की दाहक ज्वाला से प्राणी मात्र की रक्षा कीजिए प्रभु। उस विषम स्थिति में सबके हाथ विनती में शिव के आगे जुड़े हुए थे। सबने एकाग्र होकर बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का ध्यान किया। शिव का ध्यान सदा ही कल्याणकारी होता है। भक्तों की आर्त पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने दुष्ट कालकूट की प्राणी मात्र को जलाने वाली ज्वालाएं देखी। वे सृष्टि का अंत आते देखकर अचानक चिंतित हो उठे। सोचने लगे, यदि सृष्टि में मानव समुदाय में कहीं भी यह विष कलह के रूप में मतभेद, राग द्वेष, वाद विवाद, संघर्ष, दोष, दुर्गुण आदि के रूप में आए तो प्राणी मात्र अशांत होकर जलने लगेगा। इसे सुरक्षित रखने को ऐसी जगह होनी चाहिए कि यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके, सभी जीव सुरक्षित रहें। ऐसा निरापद सुरक्षित स्थान मेरा स्वयं का कंठ प्रदेश ही है। यदि हलाहल पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है। बाहर रह गया तो सारी सृष्टि ही भस्म हो जाएगी। फिर ये कहाँ रहे? उन्होंने एक ही आचमन में लोक संहारी विष को अपने गले में धारण कर लिया। तभी से विष के प्रभाव से उनका कंठ नीले रंग का हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे और देवताओं के भी देव महादेव बन गए। जिस प्रकार महादेव ने देवताओं और प्राणी मात्र के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगा दिया और त्याग, प्रेम की भावना से तुरंत उस हलाहल का उपाय निकाला, उसी प्रकार उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग दूसरों के लिए त्याग और प्रेम की भावना अपने अंदर रखते हैं, जिसके कारण लोग भी उन्हें अपने जीवन में एक उच्च स्थान प्रदान करते हैं।